रकम हुई जुल्म की दास्तान, बहू ने ली डंडे मार मार कर अपनी सास की जान। आपने क्या किया फिर सास को? मैंने डंडा उठाया तो उनके सर पे मारा था। फिर आपने कितने मारे डंडे? मैंने को तकरीबन 3-4 मारे थे उनके सर पे? जी। उसने क्योंकि सास को कत्ल करने के बाद उसने वकूआ क्रिएट करने के बाद उसने सास की जो डेड बॉडी है उसको पानी से धो दिया था। जो वहाँ पे खून वगैरह था उसको साफ़ करने की भी कोशिश की है। आपने इब्तिदा में क्या बताया जी? कोई और आया आगे छीना झपटी की है वो, तो उस वजह से हुआ? खबर आ गई थी, मैं टेंशन में भी मैंने यही दिखाया कि वो कुछ लोग घर में घुसे डकैती की वारदात की करने की कोशिश की, तो उस सूरत में ये सब कुछ हुआ। 3 लाख रुपए आपकी सास का था, मोबाइल फ़ोन, यही भी आपसे शर्फाना बरामद हुआ? जी, वो मैंने घर में ही छुपा दिया था। सास बहू की नोक जोक है वो अक्सर औकात ही चलती रहती थी। तो मैं गुस्से में आई हूँ, मैंने वो डंडा उठाया और उसके सर पे मारा है। उसके बाद मेरी सास ने मुझे पकड़ा है और हम दोनों के दरमियान जो है ना वो गुत्थम गुत्था ये दोनों हुई हैं आपस में। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो मुलज़मा जिसने अपनी सास को पहले कत्ल किया और फिर उसके बाद डकैती का जो है वो ड्रामा रचा दिया। डीआईजी साहब के अहकामात पर लाहौर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई है। ये बज़ाहिर एक अंधा कत्ल था, लेकिन डीआईजी साहब के अहकामात पर वहदत जो कॉलोनी के थाने की पुलिस है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं मोहसिन साहब, उनकी और उनकी टीम ने बरवक्त कार्रवाई की और मामला सामने आया तो पता चला कि कातिल कोई और नहीं, उस औरत की बहू है। बात करते हैं जी इस मुलज़मा से, क्या वजूहात थी, कितना अर्सा हो गया इसकी शादी को? यहाँ पर कितना अर्सा हो गया था आपकी शादी को? सर 15 साल जी? 15 साल। 15 साल हो गए थे। तो आपका खामन जो है वो यहीं आपके पास ही होता था इधर? जी। बच्चे कितने हैं आपके? 5 हैं जी? 5 बच्चे हैं। तो क्या वजह थी, क्यों इतनी नफरत करती थी अब अपनी सास से? सर नफरत नहीं करती थी, वैसे ज़हनी तौर पर तो कुछ डिप्रेशन में थी, तो उस सूरत में यह हादसा हुआ। अच्छा, ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में थी आप? जी। तो क्या क्या डिप्रेशन थी, किस वजह से? क्या लड़ाई झगड़े होते थे आप लोगों के आपस में? सर काफ़ी सारी टेंशन थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स मुझे मिल नहीं सकते थे, ना मेरी सिस्टर्स, ना मैं उनके पास जा सकती, ना वो मुझे मिलने आ सकते थे। इजाज़त ही नहीं थी आपको? जी। अच्छा, तो ये किसने, आपकी सास ने मना किया हुआ था? जी। अच्छा, और क्या क्या मसले थे? सो अभी काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, जैसे मेरे पे पाबंदी थी कि मैं कहीं बाहर अकेली नहीं निकल सकती, कोई मुझसे मिलने नहीं आ सकता, मैं किसी को मिलने नहीं जा सकती। मैं सिर्फ अपनी अम्मी की तरफ ईद जाती होती थी, वहाँ हम लोग बहनें गेट टुगेदर रखते होते थे जब ईद वगैरह होती, उसके अलावा हम कभी मिलते भी नहीं होते थे। अच्छा। फिर भी घर में हर वक्त झगड़ा चलता ही रहता था। बस इसी दौरान में डिप्रेशन इतना बढ़ गया तो कुछ समझ नहीं आई, यह हादसा हो गया, इरादतन नहीं हुआ, हादसा हुआ ये जो भी हुआ। अच्छा, आपका खामन क्या करता है? सर सर्विस हॉस्पिटल में होते हैं, वो जॉब करते हैं। तो इस सारे जब लड़ाई झगड़े होते थे, इस तरह के मामला थे, तो उसमें पहल किस तरफ से होती थी? ज़्यादा खामन करता था? हमेशा मेरी सास की तरफ से ही होती थी। अच्छा जी, सास की तरफ से होती थी। जब ये वारदात हुई है, जब वाक़या हुआ है, तो उस वक्त घर में कौन कौन था? कोई भी नहीं था। आप थी और आपकी सास थी। क्या उम्र होगी उनकी? यही को 65 के पास थी। 65 साल, 65-66 साल उम्र थी उनकी। अब बातों से पढ़ी लिखी लग रही हैं आप। कितने की एजुकेशन है आपकी? सर मैट्रिक किया हुआ। मैट्रिक किया हुआ है। तो ये आपके रिलेटिव थे जिनके घर शादी हुई थी? नहीं, रिलेटिव नहीं थे। अच्छा, तो आप भी अकेली थी और बच्चे कहाँ पे थे आपके? बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे, ग्राउंड में खेलने गए हुए थे। तो क्या हुआ क्या था उस वक्त? क्या बहस हुई थी आपकी सास के साथ? जी, बहस चल रही थी। क्या हुआ था? बस डेली रूटीन के हिसाब से, जैसे वो उनकी शुरू से थी आदत, छोटी छोटी सी बात को बड़ा बड़ा करके बोलना, गाली वगैरह निकालना, बुरा भला कहना, बस इसी तरह के मसला चल रहा था। तो फिर उस वक्त क्या बात हुई थी आपने? उस वक्त भी झगड़ा ही चल रहा था। झगड़ा चल रहा था जी। तो झगड़े के दौरान फिर आपको गुस्सा आ गया? जी। आपने क्या किया फिर सास को? सर डिप्रेशन में जब बंदा होता है ना, गुस्से में उसको खुद पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। और ये मैंने एडमिट किया, पुलिस के सामने भी किया, 2-3 चैनल्स वाले पहले हैं, हुआ उनको क्या ही था मैंने आपसे? किया। क्या था आपने सास को? सर जब मुझे उसको कुछ समझ नहीं खुद आई, मैंने डंडा उठाया तो उनके सर पे मारा था। फिर उन्होंने भी आगे से मुझे बदले में उन्होंने भी मारा, बहुत ज़्यादा पीटा, मेरे सिर दीवारों में पकड़ पकड़ के मारा उन्होंने। आपस में गुत्थम गुत्ता हो गया? जी। सास और आपकी लड़ाई हो गई? जी।
बहस हो रही थी, आपने डंडा उठाया और पकड़ के सास के सर पे मार दिया। जी। उन्होंने भी आपको मारा, जी। फिर आपने जवाबन फिर वार किया उन पे? जी अच्छा, डंडों से मारती रही आप? जी। तो उसके बाद फिर कितनी देर में ये क्या उसके बाद फिर आपने क्या, मारने के बाद फिर आपने क्या किया? मारने के बाद कुछ भी नहीं किया सर। मारने के बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो बच्चे अंदर आ गए, तो उन्होंने शोर मचा दिया, मोहल्ले वाले आए, उन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई थी। बहू के हाथों सास का बेईमाना कत्ल। जालिम बहू ने अपनी सास को सर पर डंडों के वार करके उसे जान से मार डाला। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, लेकिन डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, उनके अहकामात पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर और स्पेशली थाना वहदत कॉलोनी के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनकी टीम ने इस केस को सॉर्ट आउट किया। बज़ाहिर बकौल उस बहू के कि घर में डकैती हुई है और जो लोग आए उन्होंने मज़ाहमत करने पर मेरी सास को मार डाला, लेकिन असल हक़ाइक़ तफ्तीश में सामने आए जब पता चला कि कातिल कोई और नहीं, वो खुद बहू थी जिसने अपनी सास को ख़त्म कर दिया, मार डाला। अभी टीम जो बेनकाब मौजूद है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहसिन साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से कि जब उनको इत्तला मिलती है तब की क्या सूरत हाल थी, फिर तफ्तीश में किस तरह से सारे मामला सामने आए और तफ्तीश के दौरान इस जालिम बहू ने क्या क्या इंकशाफात किए। जी मोहसिन साहब बताइएगा इस केस के हवाले से, एक खातून घर में ही कत्ल हो जाती है। सर इसमें ये है कि हमें 15 के जो इतला मसूल हुई कि वारदात हो गई है, 3 लोग आए हैं, घर में एंटर हुए हैं और उन्होंने जो है खतून खाना एक को कत्ल करके चले गए हैं और सामान, तलाई ज़ेवरात और नकदी वहाँ से जो है वो ले के अपने साथ चले गए। अब वकूए की इतला पाकर हम वहाँ पहुँचे हैं, मैं SHO साहब, DSP साहब और हमारे SP साहब वहाँ पे पहुँचे हैं। जाके हमने वकूए को जो है इंटेरोगेट करना स्टार्ट किया था। ये जो कातिल है मारिया बीबी, जो उसकी बहू है, इसकी शादी हुई थी अरसा तकरीबन 14 साल पहले इसके जो मकतूल है उसके बेटे इसरार के साथ, और ये दोनों की आपस में पसंद की शादी थी। लव मैरिज थी? जी, लव मैरिज हुई है दोनों की। और दोनों के जो है 5 बच्चे थे, 4 बेटियां इसकी और 1 बेटा है। बड़ी बेटी जो वो 13 साल की है, बाकी छोटे बच्चे हैं। तो इस दिन जब हम पहुंचे, हमने जाके वो कुआं देखा तो हमें उसमें से कोई इस तरह का शवाहिद मिले नहीं कि लोगों के आने की कोई वहाँ पे हमें कोई शवाहिद मिलते कि यहाँ पे वाकई वारदात हुई है। ऐसे लग रहा था जैसे ये खुद क्रिएट किया गया है, जैसे डकैती का रंग दिया गया। हाँ, डकैती का रंग दिया गया। इस शक की बुनियाद पर हमने उसको फर्दर इंटेरोगेट करना स्टार्ट किया। जब हमने स्टार्ट किया उसको फर्दर इंटेरोगेट करना था, तो हमारी एफ़र्ट के बाद मतलब है थोड़ी एफ़र्ट के बाद जो है वो जो कातिल है वो ब्रेक हो गई और उसने जो है अपने असल स्टोरी पे आ गई कि मैंने खुद ही जो है अपनी सास को कत्ल किया है। उसने क्योंकि सास को कत्ल करने के बाद उसने वकूआ क्रिएट करने के बाद उसने सास की जो डेड बॉडी है उसको पानी से धो दिया था, जो वहाँ पे खून वगैरह था उसको साफ़ करने की भी कोशिश की है। अच्छा, उससे वहाँ से इसने क्या वजह, लड़ाई किस बात से हुई और किस तरह और कितने जालमाना तरीके से इसने अपनी सास को मारा? ये बताती है कि मेरी 14 साल पहले लव मैरिज हुई थी यहाँ से, तो मेरे जो मेके वाले हैं उन्होंने सामान देना था इनको, लेकिन जल्दी में हमारी शादी हुई जिसकी वजह से वो मुझे जहेज़ नहीं मिला। तो मेरी जो सास है वो इस बात का भी मुझे ताना देती थी कि तुम लेके क्या आई हो अपने घर से। और उसके बाद जो सास बहू की नोक जोक है वो अक्सर औकात ही चलती रहती थी। इसको पहले एक दफ़ा एक तलाक भी हुई थी, इसके मियाँ ने दी थी, उसका नोटिस हुआ था, फिर बाद में जो है इनकी फैमिली वालों ने सुलह करा दी थी, तो ये वापस अपने घर पे आ गई। तो इसका जो बताना यही है कि मेरी सास जो है वो मेरे से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं थी करती, जिसकी वजह से मैं शिकार रहती थी डिप्रेशन का और वो सारी चीज़ें जो है। और अब भी मैंने जो है सास का उस दिन जब वकूआ हुआ है उस दिन मेरा मियाँ जो है वो जॉब करता है, इसका मियाँ सर्विसेज अस्पताल, वो जब चला गया, बच्चे बाहर खेलने चले गए और मैं और मेरी सास घर पे मौजूद थी, तो सास मेरी ने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया और गलत बातें मुझे गाली गलौच देना स्टार्ट कर दिया। तो मैं गुस्से में आई और मैंने वो डंडा उठाया और उसके सर पे मारा है। उसके बाद मेरी सास ने मुझे पकड़ा और हम दोनों के
दरमियान जो है ना वो गुत्थम गुत्था ये दोनों हुई हैं आपस में। फिर इस सास इसकी ने कहा है इसको कि तुम मुझे छोड़ दो। जब इसने 2-3 उसको डंडे लगा लिए तो डंडे सर पे मारे? हाँ, डंडे सर पे, बैक साइड पे। तो उसकी सास को जो है ना वो नज़र का भी मसला था। सास ने ये भी कहा कि मुझे छोड़ दो? हाँ, उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। तो ये कहती है कि मैंने एक दफ़ा उसको छोड़ा है, फिर वो बाहर की तरफ भागी है। जब गेट के पास पहुंची है तो उसने शोर मचाने की ना कोशिश की है, तो मैं फिर उधर से पकड़ के उसको ले आई हूँ। यानी कि सास भागी है? हाँ, और ये जालिम औरत उसको पकड़ के ले आई है? हाँ, उसको। एज क्या थी उस औरत की जो सास थी? जो सास है उसकी 66 ईयर एज, 66 साल थी। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जालिम थी ये बहू के। देखें, हर दूसरे तीसरे घर में सास बहू का झगड़ा तो हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई सास अपनी बहू को मार दे या कोई बहू अपने सास को उठाकर डंडे सोटों से मारना शुरू कर दे, जिस तरह इस जालिम औरत ने किया। हमारी से बात हुई इस औरत से, बड़ा ड्रामा क्रिएट करी थी उस वक्त जी कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, ये मामला थे। ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है कि कोई किसी की जान ले या किसी बुजुर्ग को इतनी बेरहमी से मारे। यानी कि जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता रहे हैं कि उसने कहा कि मुझे ना मारो, मुझे छोड़ दो, तो वो जब उसके बाहर जाने की कोशिश की दोबारा खींच के ले आई। आज का केस अपनी नौयत का बहुत डिफरेंट केस है। इसमें बहू ने अपनी सास को सर पे डंडा मार के हलाक कर दिया। बताया जा रहा है कि 14 साल हो गए थे उसकी शादी को और 14 साल से वो सब एक साथ रहते थे। बहू का कुछ रवैया डोमिनेटिंग था, वो अपने घर में डोमिनेट करती थी, हस्बैंड पे भी डोमिनेट करती थी और सास पर भी और बच्चों पर भी डोमिनेट करती थी। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे उसके 5 बच्चे थे और वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहती थी, वहाँ पर सास उसे समझाने की कोशिश करती थी। जब सास समझाने की कोशिश करती थी बच्चों के हवाले से या किसी और हवाले से, तो बहू को अच्छा नहीं लगता था और बहू यही बात बाद में बता भी रही है कि उसको रोका जाता था, टोका जाता था, मना किया जाता था, बाहर निकलने से रोका जाता था। तो ये सूरत हाल जो है उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, उसे बहुत गुस्सा चढ़ता था और उन दोनों की नोक झोंक चलती रहती थी, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहू को इतना गुस्सा आया कि उसने डंडा उठाया और सर पे मारा अपनी सास के और वो मर गई। जब बहू को अंदाज़ा हुआ कि सास मर चुकी है तो उसने डकैती का सोचा कि मैं डकैती शो करूं और उसमें मैं अपने आप को बचा लूं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि बहू ने ये प्लान किया था, उसने जेवर छुपा दिया और इस तरह से डकैती शो कराई। लेकिन इवेंचुअली सब कुछ पता चल गया और बहू ने भी इस बात पर अपना बयान दे दिया कि उसको गुस्सा आ गया था और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इस वजह से उसने अपनी सास को डंडा मारकर हलाक कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा होती है, वो कौन से ऐसे हालात होते हैं जो कि एक शख्स को इस हद तक मजबूर कर देते हैं या इस तरह की उसकी पर्सनालिटी बना देते हैं कि वो दूसरों को मार भी सकता है। रकम हुई जुल्म की दास्तान, बहू ने ली डंडे मार मार कर अपनी सास की जान। आपने क्या किया फिर सास को? मैंने डंडा उठाया तो उनके सर पे मारा था। तो आपने कितने मारे डंडे? मैंने को तकरीबन 3-4 मारे थे सर पे जी। उसने क्योंकि सास को कत्ल करने के बाद उसने कुआं क्रिएट करने के बाद उसने सास की जो डेड बॉडी है उसको पानी से धो दिया था, जो वहाँ पे खून वगैरह था उसको साफ़ करने की भी कोशिश की है।
आपने इब्तिदा में क्या बताया जी? कोई और आया आगे छीना झपटी की है वो, तो उस वजह से हुआ? खबर आ गई थी, मैं टेंशन में भी मैंने यही दिखाया कि वो कुछ लोग घर में घुसे, डकैती की वारदात की करने की कोशिश की, तो उस सूरत में ये सब कुछ हुआ। 3 लाख रुपए आपकी सास का था, मोबाइल फ़ोन, ये भी आपसे शर्फाना बरामद हुआ? जी, वो मैंने घर में ही छुपा दिया था। सास बहू की नोक जोक है वो अक्सर औकात ही चलती रहती थी। तो मैं गुस्से में आई हूँ, मैंने वो डंडा उठाया और उसके सर पे मारा है। उसके बाद मेरी सास ने मुझे पकड़ा है और हम दोनों के दरमियान जो है ना वो गुत्थम गुत्था ये दोनों हुई हैं आपस में। आपने इब्तिदा में क्या बताया जी? कोई और आया आगे छीना झपटी की है वो, तो उस वजह से हुआ? क्या बात? सब खबर आ गई थी, मैं टेंशन में भी मैंने यही दिखाया कि वो कुछ लोग घर में घुसे, डकैती की वारदात की करने की कोशिश की, तो उस सूरत में ये सब कुछ हुआ। अच्छा, आपने पहले पुलिस को ये बताया? जी, डकैती की वारदात। हाँ जी। तो अब ये देखिए कि 65 साल बुज़ुर्ग थी वो, उस तो थोड़ा सा आप लिहाज कर जाती हैं, चले मुंह से चला बंदा बहस कर लेता, डंडा ना मारती हैं अपन को? सर अब हो गया, गलती से हुआ, जानबूझकर तो नहीं हुआ। उस हालात कुछ इस तरह हो गए थे कि वो मैंने तो एक लगाया था, जब उन्होंने मेरा सर पटकना शुरू किया दीवार में, फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर आपने कितने मारे डंडे? मैंने को तकरीबन 3-4 मारे थे उनको सर पे? जी। नहीं, ये तो थी तो बुजुर्ग वो जी, बुजुर्ग थी सर, उस वक्त खामन से कर सकती थी आप अगर होती तो आप शायद अलहदा हो सकती थी, आप कुछ भी कर सकती थी, लेकिन सास को उस तरह से मार के फिर डकैती का रंग देना, ये तो जायज़ नहीं है। 3-4 दफ़ा आपने मारा भी उनको, तो अभी आपको पछतावा है इस चीज़ का कि अभी आप कह रहे हैं जो किया आपने ठीक किया? सर पछतावा है, मैं तो कह रही जितना पछतावा करूं उतना ही कम है। मैं उनकी डेथ के बाद मैं खुद उस वक्त मुझे खुद कुछ समझ नहीं, मैंने बकायदा उनको पानी के छींटे भी मारे कि आप उठें। मैं खुद इतना डर गई थी उसके बाद, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था उनको मारने का। वो हादसा नहीं इस तरह हो गया कि मैंने पहले उनको मारा, फिर उन्होंने मुझे मारा, फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं उस वक्त आई। हाथ तो पहले आपने उठाया था, ऐसी कौन सी बात उन्होंने कर दी कि आप आपे से बाहर होंगे? 15 साल हो गए शादी को, आपने सर पे डंडे मारना शुरू कर दिए? सब बस जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है बहाना। बहरहाल नाज़रीन, ये अभी एडमिट भी कर रही हैं और ये ख़ुद भी बता रही हैं कि इनको पछतावा है कि जो कुछ भी इनसे हुआ। इसीलिए कहा जाता है गुस्सा हराम है। गुस्से में किया गया फैसला, गुस्से में की गई कोई भी ऐसी जल्दबाजी, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। 5 बच्चों की ये माँ है, और अगर ये जो बात बता रही हैं अगर ये सच है, तो इनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इतनी पाबंदी के माँ बाप को नहीं मिल सकते, बहन भाइयों के पास नहीं जा सकते, या बच्चों के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर ये सही कह रही हैं, तो अगर घर वाले इनके ससुराली इतनी ज़्यादा इन पर वो कर रहे थे सख्तियाँ, वो भी गलत है। लेकिन किसी तौर पर भी किसी बुज़ुर्ग पर हाथ उठाना, उसको डंडे मारना, उसको तशद्दुद का निशाना बनाना, ये दुरुस्त नहीं। बहरहाल ये कत्ल एक बहू के हाथों, अपनी सास का ये कत्ल हुआ है। हम यही दुआ करेंगे हर सास बहू को अपनी बेटी समझे और हर बहू अपनी सास को अपनी माँ समझे, क्योंकि अपनी माँ पर एटलीस्ट कोई हाथ नहीं उठाता या डंडा नहीं चलाता। बहू ने अपनी सास को डंडे मारकर कत्ल कर दिया और बाद में उसे डकैती का रंग दे दिया कि जी इस तरह डकैत आए थे और वो घर में लूट मार कर रहे थे, 6 लाख रुपए और जेवर ले गए और ज़ख्मी करके उस खातून को, जो मदर-इन-लॉ थी, सास थी उस खातून की, और जिससे उसकी जान चलेगी। मगर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस के अपना दायरा कार बढ़ाया, तो ये खातून अब कानून के कटहरे में है और अब भी अपने जुर्म का इतराफ़ कर रही है और कहती है कि जी मैं अपनी सास से तंग आ गई थी, उसकी रोज़ रोज़ की टोक से, जिसकी वजह से मैंने इसे वो दोरी में जो घर का डंडा होता है वो मारा, जिससे इसकी जान चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि ये खातून की पसंद की शादी थी अपने शोहर के साथ, और इस शादी को काफ़ी साल गुजर चुके थे और इनके 5 बच्चे थे। और वो जो मरहुमा है, जो सास साहबा थी, वो सरकारी मुलाजमा रिटायर्ड थी और उनकी पेंशन आती थी और वो पेंशन भी अपने पोते पोतियों पर खर्च करती थी। और इस खातून को, अपनी बहू को यही कहती थी कि बच्चों की परवरिश के बारे में थोड़ी सी केयरफुल हो, लेकिन इसका उसने मनफी रंग लिया और उसे इतना तशद्दुद करके उसे मौत के घाट ही उतार दिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो आ चुकी भी है और अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा रही है, और अब ये कानून के गिरफ्त से नहीं बच सकेगी।
तो अगर छोटे से गुस्से रंजिश के ऊपर काबू कर लिया जाता और वो मामले को उसी तरह हल कर लिया जाता तो यहाँ तक नौबत ना आती कि एक औरत की जान ही चली जाती। और अब ये औरत भी जो कानून के कटहरे में है तो इसको भी हस्ब ज़ाब्ता कानून सज़ा देगा। दोबारा खींच कर लाई है, उसके बाद फिर उसने क्या किया उसके साथ? उसको दोबारा खींच के लाई है सेन में क्या उधर, फिर उसके दोबारा उसके सर पे इसने डंडे मारे हैं। और डंडे मारने के बाद जो है ना इसका सांस जो है वो भी उसने मतलब है उसका सांस दबाया कि इसको सांस ना आए प्रॉपर। अच्छा। और वो खून ज़्यादा बहने की वजह से डंडों की चोटों से सांस कैसे रोका उसने? वो हाथ रख के या कोई चीज़ ना ऐसे मुंह पे कोशिश की है जैसे इसने कि या फिर ये था कि इसको कि आवाज़ ना निकाले या वो कोशिश की है इसने। सर पे कुछ चीज़ उसने चढ़ाई भी थी उसकी? हाँ, ये भी कंफर्म तो नहीं है, मेडिकल आने के बाद ही कंफर्म हो गया इस चीज़ का। तो शॉपर वगैरह किस तरह की चीज़? क्योंकि मेन जो ब्लंट इंजरीज उसको हुई हैं वो इसी जो डंडे लगे हैं उनसे हुई हैं, जिससे उसका खून वगैरह बह गया था और कोमा में चले गई और उसकी डेथ हो गई है आफ्टरवर्ड्स। अब इसमें मतलब उसका जो सास थी वो उसका जो ससुर है वो सरकारी मुलाजम था, उसकी पेंशन आती थी उसकी सास को 20,000 रुपया। अच्छा। तो उसके मियाँ ने बताया कि वो जो मेरी माँ थी वो इसी को देती थी अपनी पेंशन वगैरह भी कि घर के अखराजात के लिए, और इन्हीं बच्चों पे लगाती थी, इसी पे लगाती थी सारे। और इसका मियाँ जो है वो भी डबल ड्यूटी करता है, पहले भी सर्विसेज उसके बाद भी वो प्राइवेट जॉब भी मतलब है उसने स्टार्ट की थी घर के अखराजात को ताकि मीट कर सके। तो इस औरत ने बिल्कुल ज़ालिमाना इक़दाम किया है, उसके किसी तरह भी वो जस्टिफाई नहीं है कि अपनी सांस की जिस तरह उसने, और 14 साल से वो एक घर में रह रही हैं और फिर आके आप उसके साथ। और घर में और कोई तीसरा बंदा भी नहीं था, यानी कि खुद है, उसका शोर, उसके बच्चे और सास है। हाँ जी। होता है नंद कोई और हो घर में और भाभियाँ, उसका पहले जो था। अपना जो इसका मियाँ है उसका एक भाई है और बड़ा, उसकी भी शादी हुई, वो पहले इधर ही रहते थे, लेकिन इसी लड़ाई झगड़े की वजह से वो कुछ अर्सा पहले वो अपने बीवी बच्चों को लेके वो शिफ्ट हो गया था किराए के मकान में। मतलब वो भी यही कहते हैं कि ये लड़ाई झगड़े से बचने के लिए हमने कहा कि हम वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब ये अकेली थी और इसकी सास थी इधर, और इसे ये सोचा जी कि चलो उस वक्त इसको ये भी तो हो सकता है कि ये ड्रामा क्रिएट करके वाकई सास से जान छुड़ाना चाहती हो। ये भी तो, जब पुलिस आई तो उसको क्या बोला उसने तो यही बोला कि 3 लोग आए हैं, उन्होंने वारदात की है, मेरी सास ने मज़ामत किया तो उसको उन्होंने सर में जो है वो डंडा मार के तो उसको ज़ख्मी किया जिससे मेरी सास की डेथ हो गई है। लेकिन उसमें कोई सदाकत नहीं मिली उस चीज़ में, हमें कोई इस तरह का वक़ूआ होने की तस्दीक ही नहीं हुई, ना कोई लोगों के आने की तस्दीक हुई, ना वक़ूआ जिस तरह क्रिएट किया गया था वो खुद ही बता रहा था क्राइम सीन के जैसे मुझे खुद क्रिएट किया गया है, जिससे हमें शक गुजरा कि ये तो, और ये अकेली मौजूद भी थी उस वक्त। अमाउंट कितनी थी जो ये इसने अपनी सास की साइड पे कर ली थी और मोबाइल वगैरह? वो तकरीबन इसने पहले जो लिखाए थे हमें कि जो ले गए वो तकरीबन 2.5 लाख रुपया और 2 तोले जो है वो तलाई ज़ेवरात थे। लेकिन बाद में अब हम इसकी जो है अपना निशानदेही पे जो सामान बरामद किया उसमें तकरीबन 6-7 लाख रुपया और तलाई ज़ेवरात है। 6-7 लाख रुपया कैश है, उसमें प्राइस बॉन्ड भी हैं। अच्छा। और कैश है और उसके अलावा फिर सोना है 2-2.5 तोले ना। ये सारा उसकी सास के पास था? हाँ, उसकी सास के पास था। ये इसने खुद ही फिर छुपा दिया। अब इसकी निशानदेही पे हमने इससे रिकवर किया है। जो इसने बताया था कि वो ले गए हैं कुएं को असलियत का रंग देने के लिए। ये और अभी आप बताइए, बोलिए जी। वो हमने इससे रिकवर कर लिया। जो इस चीज़ की शहादत है कि वहाँ पे कोई इस तरह के डकैती वगैरह। यही कातिल है। हाँ, मुदेश केस का कौन बना? मुदेश का शोर है जो इसका सास का बेटा। अपने आप बता रहे थे कितने बच्चे हैं इसके? 5 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। एक बेटा है। तो अभी इस केस में आपको क्या लगता है कि कहीं बेटा कल को, क्योंकि लव मैरिज उसने की हुई है, माँ का खून माफ़ करके सुलह कर लेगा? क्या मामला कुछ इस तरह नजर आ रही है? आपने तो इन्वेस्टिगेशन भी की है, पुलिस ने मेरिट पर सारा काम किया। ये तो अब हमारा काम है तफ्तीश करना। उसके बाद उसका मियाँ उससे क्या सलूक करता है, उसको रखता है या नहीं, वो तो मैं तो उसके बारे में। FIR तो मियाँ नहीं करवाई थी ना? FIR मियाँ की मुद्दई। आपको क्या लगता है कि मियाँ उसका इंसान की गुफ्तगू से या उसके जेस्चर से पता चल जाता है कि क्या वो सज़ा दिलवाना चाहता है या क्या मामला? नहीं, वो तो डेफिनेटली सज़ा दिलवाना चाहते हैं। वो जो इसका मियाँ है वो ट्रबल में ज़्यादा है। एक तो उसकी माँ चली गई है और एक उसके बच्चों की माँ चली गई है।
मतलब उसको वो ज़्यादा ट्रॉमा की कंडीशन में है इस वक्त। यही मेरा मैसेज भी है हमारे फैमिली जो घरों को, अपनी माँ बाप बहनें बेटियाँ जो हमारी, उनको यही मैसेज है कि आपस में खुदा का थोड़ा शुक्र अदा करे, बंदा सब्र करे तो मामलात जो हैं वो सेटल हो जाते हैं। हम बजाय इसकी कि हम नाशुक्री की तरफ चले जाएं और इस तरह का इक़दाम उठा लें कि पूरी ज़िंदगी जो है वो हमारी पछतावे का बाइस बने। रकम हुई जुल्म की दास्तान, बहू ने ली डंडे मार मार कर अपनी सास की जान। आपने क्या किया अपनी सास को? मैंने डंडा उठाया तो उनके सर पे मारा था। फिर आपने कितने मारे डंडे? मैंने को तकरीबन 3-4 मारे थे उनके सर पे। जी। उसने क्योंकि सास को कत्ल करने के बाद उसने वकूआ क्रिएट करने के बाद उसने सास की जो डेड बॉडी है उसको पानी से धो दिया था, जो वहाँ पे खून वगैरह था उसको साफ़ करने की भी कोशिश की है। आपने इब्तिदा में क्या बताया जी? कोई और आया आगे चीना चपटी की है वो, तो इस वजह से हुआ? खबर आ गई थी, मैं टेंशन में भी मैंने यही दिखाया कि वो कुछ लोग घर में घुसे और डकैती की वारदात की करने की कोशिश की, तो उस सूरत में ये सब कुछ हुआ। 3 लाख रुपए आपकी सास का था, मोबाइल फ़ोन, ये भी आपसे सिर्फ खाना बरामद हुआ? जी, वो मैंने घर में ही छुपा दिया था। सास बहू की नोक जोक है वो अक्सर औकात ही चलती रहती थी, तो मैं गुस्से में आई और मैंने वो डंडा उठाया और उसके सर पे मारा है। उसके बाद मेरी सास ने मुझे पकड़ा और हम दोनों के दरमियान जो है ना वो गुत्थम गुत्था ये दोनों हुई हैं आपस में। एम्पैथी एक ऐसी क्वालिटी है जो कि अगर इंसान में हो तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है और दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकता है। इस केस को देखें तो इसमें भी हमें वाज़ह तौर पे नज़र आता है कि एम्पैथी की कमी थी, यानी दूसरे का भी ख्याल रखना, दूसरे का एहसास करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या जब हम किसी कंपनी में हैं, किसी जगह पे हम कुछ लोगों के साथ रह रहे हैं या वक्त गुजार रहे हैं, तो हमें मिलकर रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपने आप को ये एहसास जो कि एम्पैथी का एहसास है, यानी दूसरे का ख्याल रखना है, दूसरे की भी फ़िक्र करनी है, ये अपने अंदर पैदा करें। अगर ये हमारे अंदर नहीं होगा और बैलेंस में नहीं होगा तो हम नुकसान उठाते हैं। तो कई लोगों में ये इतना ज़्यादा होता है कि वो दूसरों की फ़िक्र करते हुए अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। वो भी ज़्यादती होती है, वो अपने आप से ज़्यादती होती है। तो इसमें बैलेंस रखना ज़रूरी है, यानी अपना ख्याल भी करें और दूसरे का ख्याल भी करें। इस केस में भी अगर बहू जो है वो अगर अपनी सास का ख्याल भी करती और उसका एहसास भी करती और अपने आप को बेहतर रखने की कोशिश करती, अपने अंदर जो उसके एम्पैथी की कमी थी अगर उसे समझ होती या समझ थी तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करती, तो इवेंचुअली ये नतायज होने के बजाय एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ वो लोग आ सकते थे। और ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि एक दूसरे का ख्याल और केयर हम करते हैं, वो ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी होती है। हमारे अपने मज़हब के हिसाब से देखें, हमारे ज़हनी सेहत के हिसाब से देखें, हर हवाले से अगर हम देखें तो एक पुरसकून अच्छी ज़िंदगी हमें तभी मिलती है जब हम एक दूसरे का ख्याल करके एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। जो आपके पास एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें डेफिनेटली अगर उसका शोहर सज़ा दिलवाना चाहे तो कानून के मुताबिक तो सज़ा मिलेगी। हाँ वो तो डंडा था और क्या क्या था उसमें, जिससे कौन सा डंडा, किस डंडे से मारते हैं? डंडा ये जो जिससे हम करते हैं पंजाबी में जिसे कहते हैं दोरी डंडा, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं। अच्छा, उससे वो डंडा था, काफ़ी हैवी डंडा होता है वो, आपको पता ही है घरों में मौजूद होता है। जी बिल्कुल जी हाँ। उससे फिर वो मारती रही है, उससे उसने हिट किया। मेडिकल में भी आया है, 5 ज़रबात आई हैं। 5 सर पे? जी सर पे 5 ज़रबात हैं, जिससे अब देख सकते हैं नाज़रीन कि उस वक्त क्या सिचुएशन होगी घर में, क्या हालत होगी उस बुजुर्ग माँ की। माँ थी वो उस बेटे की और इस जालिम बहू की सास थी। 1000
मान लिया जाए कि कोई बुरी बात या कोई इस तरह की बहस हो रही थी, लेकिन जो मामलात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहसिन साहब ने बताए हैं कि वो तो अपने पेंशन भी उसके बच्चों पर खर्च कर रही थी, वो और उसके साथ साथ सारे जो घर के अखराजात हैं उसको भी अपने बेटे के साथ हाथ बटा रही थी। 6 से 7 लाख रुपया उसने बरामद कराया इस बहू ने, जो उस माँ ने जोड़ा हुआ था। प्राइस बॉन्ड थे, तलाई जेवरात थे, और उसके बाद और भी मामला, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इस जालिम औरत ने डिप्रेशन का बहाना बनाकर जो भी मामलात करके उस माँ को मार डाला। और ये लव मैरिज थी, मोहब्बत की शादी। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया यहाँ पर। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, उनके अहकामात पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने बरवक्त कार्रवाई की है, अंधे कत्ल की मेरिट पर तफ्तीश की है, और असल जो कातिला है, जो बहू थी, उस तक ये लोग पहुँचे हैं। लेकिन मेरा मकसद प्रोग्राम जुर्म में नकाब करने का सिर्फ इस तरह के केसेस दिखाना नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों को इल्तिजा कर सकूँ आपसे, आपको अवेयर कर सकूँ कि ये लड़ाई झगड़े हर दूसरे तीसरे घर में ये मामला है, लेकिन इस हद तक कोई ना जाए कि खुदा ना खास्ता कोई बहू उठकर या खुदा ना खास्ता कोई सास उठकर अपनी बहू को या बहू अपनी सास को इस तरह डंडे मारकर या वैसे भी किसी भी तरीके से उसकी जान ले ले। ये सरासर जुल्म है, जुर्म है, और इस तरीके से सारे मामला। तो अब इस वक्त वो माफ़ी की भी तलबगार है, लेकिन जब जिस जालिम जुल्म कर रहे होते हैं, जुर्म कर रहे होते हैं, उस वक्त इनके जहन में नहीं होता कि जी हम कितना बड़ा इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि एक औरत को, एक माँ को हम मार रहे हैं। किस तरह का उसे घसीट के लाई होगी, किस तरह उसको फेंका होगा, उसको मार रही होगी, कितनी नफरत थी इस औरत में। और लव मैरिज की है तो उसको निभाना भी सीखें। इसमें कानूनी निकात का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 3 और 2 302 जो कत्ल की सज़ा बयान की जाती है कि कत्ल का बदला कत्ल है कसास में, अगर कसास नहीं तो फिर डेथ अंडर ताज़ीर जो कि सज़ाए मौत है, और अगर सज़ाए मौत की कोई रिक्वायरमेंट लीगल तरीके पर पूरी नहीं होती तो फिर उसे उम्र कैद की सज़ा है जो किसी सूरत 25 साल से कम नहीं हो सकती। अब इस वाले वाक़े में जो सास और बहू का आपस में रिश्ते का तकद्दुस और वो था, उसने सारी चीज़ों को पामाल कर दिया और इस औरत ने इतना तशद्दुद अपनी सास पर किया कि वो बेचारी ज़िंदगी की बाजी हार गई। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं कि जिस तरह से एक डंडा उसने मारा है तो वो बेचारी जान बचाने के लिए भागी हैं, बाहर की तरफ गई हैं या छत की तरफ सीढ़ियों चढ़ने लगी, तो इसने फिर उन्हें पकड़ कर ज़मीन पर गिरा लिया और बेदर्दी से उन पर तशद्दुद करती रही हैं कि उस बूढ़ी खतून की जान ही चली गई। और जो उनका रोल था, मुस्बत रोल था अपने पोते पोतियों के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए, वो सारी चीज़ें उस लम्हे के लिए पसे पर्दा चलेंगी। क्योंकि जब इंसान गुस्से में और उस कैफियत में चला जाता है तो उसे सारी वो अच्छाइयाँ भूल जाती हैं और वो उस अमल में इस तरह हो जाता है कि जिसकी फिर बाद में दूरा संताई सबको भुगतना पड़ते हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसका कन्फेशन हो चुका हुआ है और इसमें एक लाजमी सज़ा होती नज़र आ रही है, और जो दूसरे उन लोगों के लिए ये एक इबरत का निशान या एक असलाह का सबक होगा कि कोई भी जुर्म करने से पहले आप 10 दफ़ा 1000 दफ़ा सोचें कि अगर आप ऐसा कोई जुर्म अमल करने जा रहे हैं तो उसकी आपको लाजमी रिवर्स देना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। किसी सूरत आप कानून से नहीं बच सकते, ये मकाफात अमल है जो होता ही है। तो अब बच्चे जो उनसे हैं, वो जो 5 बच्चे हैं जिनकी ये दादी गई हैं, अब उनकी ज़िंदगियों के ऊपर, नफ्सियात के ऊपर इसके बड़े असरात मुरतब होंगे। उनकी बेहतरी और बहाली के लिए भी गौर व फिक्र करना होगा। और जुर्म बेनकाब चैनल 24 हर पहलू से माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा रकम हुई जुल्म की दास्तान, बहू ने ली डंडे मार मार कर अपनी सास की जान। आपने क्या किया अपनी सास को? मैंने डंडा उठाया तो उनके सर पे मारा था। तो आपने कितने मारे डंडे? मैंने को तकरीबन 3-4 मारे थे उनके सर पे जी। उसने क्योंकि सास को कत्ल करने के बाद उसने वकूआ क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद उसने सास की जो डेड बॉडी है उसको पानी से धो दिया था, जो वहाँ पे खून वगैरह था उसको साफ़ करने की भी कोशिश की है।
आपने इब्तिदा में क्या बताया जी? कोई और आया आगे, छीना झपटी की है वो, तो इस वजह से हुआ? घबरा आ गई थी मैं, टेंशन में भी मैंने यही दिखाया कि वो कुछ लोग घर में घुसे, डकैती की वारदात की करने की कोशिश की, तो उस सूरत में ये सब कुछ हुआ। 3 लाख रुपए आपकी सास का था, मोबाइल फ़ोन, ये भी आपसे सिर्फ खाना बरामद हुआ? जी, वो मैंने घर में ही छुपा दिया था। सास बहू की नोक जोक है वो अक्सर औकात ही चलती रहती थी। तो मैं गुस्से में आई और मैंने वो डंडा उठाया और उसके सर पे मारा है। उसके बाद मेरी सास ने मुझे पकड़ा है और हम दोनों के दरमियान जो है ना वो गुत्थम गुत्था ये दोनों हुई हैं आपस में। ये बताइए कि इस घर में अभी हमारी मुलजमा से बात हुई थी, ये बुजुर्ग खातून थी और ये इनका बहू और ये था, उसके अपने जो घर वाले थे लड़की के, उनका उसको आना जाना था उसकी तरफ या कोई रवैया, उसने तफ्तीश के दौरान बताया उसके अपने वालिदैन का रवैया उसके साथ कैसा था? उसके वालिदैन हमारे पास तो नहीं आए, उसके अभी कोई पैरवी नहीं करने आया? नहीं, उसके हमारे पास इधर को थाना में कोई बंदा उसको नहीं आया जो। और उसके वालिदैन जो उसका मियाँ ने बताया कि वो जब कहती थी ये उसके वालिदैन से मिलाने उसको ले भी जाता था, वहाँ छोड़ भी आता था। अब उनका रवैया इसके साथ, इसने लव मैरिज की है तो वो मुझे तो जो मेरी अपने इसमें तफ्तीश है उसमें कोई इतना कोई अच्छा नहीं था या जो भी, वो इसको कबूल करते, लेकिन ये जाती आती थी उनके तरफ वो सारे मामले। इजाज़त थी इसको? हमारी बात हुई, हमें वो कह रही थी कि मुझे जाने नहीं देती थी, मेरी सास मेरा शोहर मुझे जाने नहीं देते थे। वन साइडेड चीज़ वो बता रही है। नहीं, मार दिया ना उसको? जी बिल्कुल, ये जाती थी, इसका मियाँ खुद छोड़ के आता था, बच्चे भी जाते थे, वो सारी चीज़ें थी। और अब बच्चे उसके वालिद के पास ही हैं? अब बच्चे वालिद के पास हैं, अपने घर पे ही हैं बच्चे। इसमें सर एक जो मैं मैसेज आपके तवस्सुत से अपने अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे पास केसेस आते हैं, रोज़ नए तरह के केसेस आते हैं, डिफरेंट केसेस आते हैं, तो हम उसमें जो एनालिसिस करते हैं उसमें जो अपने घर वालों को जो है ना, हमारे मर्दों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने घर वालों पे केयर करें, उनको प्रॉपर टाइम दिया करें और उस पर नज़र भी रखें, अपने बैलेंस रखें रिलेशंस में। और हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, उनको भी चाहिए कि अपने जो बैलेंस रखें। कोई बेटी है, जो बहू है वो भी किसी की बेटी है और जो सास है वो भी किसी की माँ है। ये सारी चीज़ें जो हम अगर अपने मद्देनज़र रखें तो इस तरह के वाक़यात मेरे ख्याल में आइंदा नहीं होंगे। बचा जा सकता है। बिल्कुल जी, दरगुजर से काम लें, माफ़ करना सीखें। और जब आप गलतियाँ, अब वो खुद गलती की माफ़ी मांग रही है, वो कह रही गलती है, ये गलती तो नहीं है, ये गुनाह है कि एक माँ को अपने हाथों से उसने कत्ल कर दिया इतने ज़ालमाना तरीके से। 14 साल वो इस घर में रही है, वो बुज़ुर्ग उसको पालती पोसती रही, उसके बच्चों को पालती पोसती रही और एंड पर आकर उसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। तो दरगुजर करना सीखें, माफ़ करना सीखें, ताकि बड़े बड़े मामला से, इस तरह के गलत किस्म के वाक़यात से, इस तरह के खौफनाक वाक़यात से बचा जा सके। इस सारे वाक़े में अभी सारी सिचुएशन, अब जैसे अगर खुदा न खासा आप कभी ये सोच सकती हैं आपकी अपनी वालदा होती तो आप तो कभी भी हाथ ना उठाती उन पर, जिस तरह सास पे आपने हाथ उठा लिया? सब बात वही है ना, अगर सास माँ बन जाए तो फिर सास को सास नहीं कहा जाता, माँ ही कहा जाता है, लेकिन सास कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं, अब जहन में ये आपके ख्याल तो आता है कि वो जो डंडा ना मारती हैं सर, मुझे अपने बारे में ख्याल आता है, मुझे अपनी अम्मी के बारे में, मुझे अपने बारे में ख्याल आता है कि ये मकाफाते अमल मेरे साथ दोहराया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कल को आपकी बहू आपको मारेगी? जी, मुझे पछतावा इस कदर है कि मैं खुद मान रही इस बात को कि मुझे लगता है कि ये मकाफाते अमल मेरा हो सकता है। आपका था रवैया कि आप सास के आगे बोल पड़ती थी, हाथ उठाती थी, नहीं, हाथ सर कभी भी नहीं उठाया था। मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन ये अचानक ही हुआ हादसा, ने कुछ समझ नहीं आया किस तरह हो गया। इरादा नहीं था उनको मारने का, वो कुछ छीना झपटी हुई, हाथापाई हुई, तो उस दौरान हो गया। तो पुलिस को आपने सारी डिटेल ये बताई कि कितने लोग आए हैं, कि उन्होंने क्या किया? सर, उनको उस टाइम मौके पे मैंने इस तरह बताया था, लेकिन उनको तो समझ लग गई थी कि मैंने कहानी बनाई है। फिर उन्होंने कहा कि आपने मौके पे बताया क्या? सर, मैंने कहा था 2-3 लोग घुसे थे डकैती की वारदात करने के लिए, तो इन वालदा ने आगे से मजम्मत की, तो उस दौरान उनकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई है जी। तो कुछ चोरी करके भी गए हैं, सामान भी हाँ गए हैं। 3 लाख रुपए आपकी सास का था, मोबाइल फ़ोन, ये भी आपसे शख्साना बरामद हुआ? जी, वो मैंने घर में ही छुपा दिया था। घर में छुपा दिया था। तो 3 लाख सास का था आपकी? मेरे हस्बैंड का भी था, कुछ पैसे मेरी सास के थे, कुछ इतना मसला था, हस्बैंड कमाता था, तो फिर आप कत्ल ना करती सास को, लहदगी इख्तियार कर देते अपने शोहर को कहते? अब भी तो देखे ना आप इतनी मुश्किल में।
सर बस नसीब में जो लिखा होता वो तो होना ही होता ना किसी बहाने से। मैं तो खुद नहीं कभी सोचा था कि मुझे यहाँ आना पड़ेगा। वो सास ने भी नहीं कभी सोचा होगा कि बहू डंडे मारेगी मुझे। ऐसा ही है ना, माँ थी ना वो, बेटे की माँ थी, आपके शोहर की उसकी माँ थी, आपके बच्चों की दादी थी वो। बहरहाल जी, कानून के मुताबिक कार्रवाई जो भी है डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। मैं ये गुजारिश करूँगा कि घरेलू झगड़ों को इस हद तक ना पहुँचाएँ। और अगेन यहाँ पर DIG साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर साहब और पूरी टीम जितनी भी बड़े आला अफसरान के अहकामात पर जिन्होंने इस केस का सुराग लगाया, तो हम यही उनको अप्रिशिएट भी करेंगे जिन्होंने इस केस को सॉर्ट आउट किया है। इनसे बरामदगी भी हुई है 3 लाख रुपया, मोबाइल, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने रंग दे दिया था डकैती का। अब ये जो मर्ज़ी कहें वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बाकायदा रंग दिया डकैती का और सास को डंडों से मार दिया। बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी को हर तरह हर किसी के शर से बचाए। हमारी तो यही दुआ है कि कोई कभी इस तरह का जुल्म किसी के साथ ना करे। अब आप माफ़ी की मुस्तहक हैं या माफ़ी की तलबगार हैं, या आप चाहती हैं कि आपके किए की सज़ा आपको मिलनी चाहिए? सर सज़ा तो मुझे मिल ही रही है और वो जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक ही मिलेगी। फिर भी अभी तो ज़ाहिर है कत्ल की सज़ा, तो फिर उसमें या तो उम्र कैद है या कानून के मुताबिक। सर माफ़ी तो मैं चाहती हूँ क्योंकि मैंने इरादतन ये सब कुछ नहीं किया था, हादसा हुआ था। अच्छा, हादसा अगर वो गिर जाती ना, धक्का देती वो गिर जाती वो और बात थी, लेकिन आप डंडे अगर सर पे मारेंगे तो डंडों से फूल तो नहीं बरसते। मुझे नहीं पता था कि उनकी डेथ हो जाएगी, मैंने वैसे इतने ज़ोर से उनको अच्छा चलो, आपने डंडा मारा तो उसके बाद इट मीन्स के आपका ख्याल था कि मैं मारूंगी उनको, तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने रिएक्ट तो करना था, आपके रिएक्शन तो करना था उन्होंने। बहरहाल जी, ये तो मामलात जो ये बता रही हैं, हम यही दुआ करेंगे कि कभी किसी सास के साथ ऐसा ना हो, ना किसी बहू के साथ ऐसा हो। हम यही दुआ करेंगे कि इस तरह के मामलात में सब एक दूसरे के साथ तहम्मुल मजाजी से, कोई ऐसा घर नहीं जहाँ सास बहू का हर दूसरे तीसरे घर में झगड़े होते हैं, लेकिन कोई बहू किसी सास पर हाथ ना उठाए और कोई सास अपनी बहू पर जुल्म ना करे।